है आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वह है परिशिष्ट 2। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे हिंदी शब्दावली सूची, देखेंगे लिस्ट ऑफ हिंदी ग्लोसरी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस का जो है मतलब होता है अभिगमन। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उच्च तकनीक। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, जो कि कंप्यूटर भाषा में इन सभी वर्डों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब होता है अनुप्रयोग प्रक्रम। ठीक है, असेंबलर का मतलब होता है संयोजक। असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है संयोजी भाषा। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। ठीक है, बैकअप कॉपी का मतलब होता है सुरक्षात्मक प्रतिलिपि। बैक स्पेस का मतलब होता है पश्चरित कुंजी। ठीक है, इन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी। बूटिंग का मतलब होता है प्रवर्तन। ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना। कैश मेमोरी का मतलब होता है गुप्त स्मृति। ठीक है, कैश मेमोरी जो हम लोग बोलते हैं, जो सिस्टम में रहता है, जिसको हम लोग डिलीट भी कर देते हैं, वो हमारा गुप्त स्मृति होता है। ठीक है, जो भी कुछ हम लोग काम करते हैं वो सारा कैश मेमोरी में हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल से चर्चा कर चुका है पिछली वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी का। चलिए, सेंट्रल नोड का मतलब होता है केंद्रीय नोड। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है केंद्रीय संसाधक इकाई। ठीक है, और कैरेक्टर की का मतलब होता है अक्षाकर कुंजी। ठीक है, इसी तरह सर्किट का मतलब होता है परिपथ। ठीक है, कमांड का मतलब अनुदेश या आदेश होता है। कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है। कंपाइलर का मतलब संकलन होता है। कंप्यूटर का मतलब संगणक होता है। कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रण इकाई होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल होता है। को प्रोड्यूसर मतलब सह संसाधक होता है। ठीक है, कर्सर मतलब अंकन बिंदु होता है। ठीक है, डाटा मतलब आंकड़े होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग मतलब आंकड़ा संसाधन होता है। डेबुग मतलब दोष मार्जन होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब अंतः निर्धारित होता है। डिलीट मतलब मिटाना होता है। ठीक है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब कंप्यूटरीकृत प्रकाशन होता है। ठीक है, चलिए डिवाइस के बारे में जानते हैं। डिवाइस मतलब युक्ति होता है। डिजिट मतलब अंक। डिजिटल मतलब आंकिक होता है। डिस्क मतलब चकती होता है। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित होता है। डोमेन नेम मतलब क्षेत्रीय नाम होता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब बिंदु आव्यूह मुद्रक होता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम सभी का हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर का मतलब होता है संचालक। ठीक है, एडिट का मतलब संपादन। इंटर का मतलब प्रवेश। स्केप का मतलब क्रिया त्याग कुंजी। एग्जिट का मतलब बाह्यगमन। एक्सपेंडेड मेमोरी का मतलब विस्तारित स्मृति। एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब विस्तार खांचे। ठीक है, फाइल का मतलब हिंदी रूप होता है संचिका। फाइल एक्सटेंशन का हिंदी रूप होता है संचिका उपनाम। फॉन्ट का मतलब होता है अंकन बिंदु। फॉर्मेट का मतलब होता है विरचना या प्रारूप। फंक्शन की का मतलब होता है, ठीक है, कार्यवाही कुंजी। ठीक है, ग्राफिक्स का मतलब होता है रेखा चित्र। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है चित्र प्रयोगकर्ता अंतरा पृष्ठ। ठीक है, इन सभी हिंदी को जानना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो। चलिए, हेड का मतलब होता है शीर्ष। हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग HLL भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा। होम की का मतलब होता है प्रारंभ कुंजी। आइकन का मतलब होता है प्रतिभा या चित्र। ठीक है, प्रतिमा या चित्र। इंडेक्स का मतलब होता है अनुक्रमणिका। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इनपुट का मतलब होता है निवेश। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है अंतःगमन युक्ति। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापना। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है एकीकृत परत। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। इंटरफेस का मतलब होता है अंतरा पृष्ठ। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक।
इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्याता। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब होता है सूचना पुनः प्राप्ति। कीबोर्ड का मतलब होता है कुंजी पटल। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जिसको हम लोग लैन भी बोलते हैं, स्थानीय नेटवर्क। लो लेवल लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग LLL भी बोलते हैं, वह होता है निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मतलब होता है मशीन भाषा। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। मैग्नेटिक टेप मतलब चुंबकीय फीता। मेल मर्ज मतलब डाक विलय। मैथ को प्रोसेसर मतलब गणितीय सहसंधारक। मीडियम मतलब माध्यम, ठीक है, मीडियम मतलब माध्यम होता है। चलिए, मेमोरी मतलब स्मृति। मेनू मतलब विकल्प सूची। मेनू बार मतलब विकल्प पट्टी। माइक्रो कंप्यूटर मतलब अति लघु कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब सूक्ष्म संसाधक। मदरबोर्ड मतलब मातृपटल। माउस मतलब दस्ती नियंत्रक। और मल्टीटास्किंग मतलब बहुत कार्यकारी, ठीक है, होता है। मल्टी यूजर का मतलब होता है बहुत प्रयोगी, ठीक है। मल्टी यूजर शब्द का जो मतलब होता है वह है बहुत प्रयोगी। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेटवर्क का मतलब होता है तंत्र। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या प्रणाली। नम लॉक की का मतलब होता है अंक चुनाव कुंजी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है परिचालन तंत्र। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है बाह्यगमन युक्ति या निर्गत युक्ति। ऑक्टल का मतलब होता है 8 आधारी। आउटपुट का मतलब होता है निर्गत, ठीक है। पैरेलल पोर्ट का मतलब होता है समानांतर तोरण। और पेरिटी का मतलब होता है समता, ठीक है। आगे देखते हैं। पासवर्ड का मतलब होता है गुप्त संकेत, ठीक है। पेरिफेरल का हिंदी होता है बाह्य युक्ति। पिक्सेल का मतलब होता है चित्रांश। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आधार। पॉइंटर का मतलब होता है संकेतक। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है प्राथमिक स्मृति। पोर्ट्स का मतलब होता है तोरण। पावर सप्लाई यूनिट का मतलब होता है शक्ति प्रदाय इकाई, ठीक है। प्रिंटर का मतलब होता है मुद्रक। प्रिंट का मतलब होता है मुद्रण। प्रोसेस का मतलब संसाधन। पुल डाउन मेनू का मतलब होता है संबंध विकल्प सूची। पंच कार्ड का मतलब होता है छिद्रिक पत्रक। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है केवल पठनीय स्मृति, ठीक है। रीड राइट का मतलब होता है पठन लेखन। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख। रिसोल्यूशन का मतलब होता है विभेदन। रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति। सेव का मतलब होता है सुरक्षा और सुरक्षा करना, ठीक है। स्क्रीन का मतलब होता है प्रदर्शन। स्क्रोल बार का मतलब होता है सर्कन पट्टी। सर्च का मतलब होता है खोज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीय स्मृति। सेक्शन का मतलब होता है खंड। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड। सीरियल पोर्ट का मतलब होता है श्रेणी तोरण। और सर्वर का मतलब होता है प्रदायक, ठीक है। सेटअप का मतलब होता है स्थापना या व्यवसाय। शिफ्ट की का मतलब होता है अंतरण कुंजी। स्पेस बार का मतलब होता है रिक्ति पट्टी। स्प्रेड शीट का मतलब होता है सारणी। स्टेपलाइजर का मतलब होता है स्थिरक। स्टोरेज का मतलब होता है संचयन या भंडारण। साइंटेक्स का मतलब होता है व्याकरण। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र प्रणाली, ठीक है। सिस्टम डिस्क का मतलब होता है तंत्रीय चक्ति, ठीक है। टैब की का मतलब होता है कुदान कुंजी, ठीक है। टर्मिनल का अर्थ होता है अंतस्थ। टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ। टूल का मतलब होता है उपकरण। और ट्रैक का मतलब पथ होता है, ठीक है। टाइप मतलब हो जाता है अंकन। यूज मतलब उपयोग। यूजर मतलब उपभोक्ता उपयोगकर्ता। यूनिट मतलब एकक। एन इंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब अनवरत विद्युत प्रदाय, ठीक है। वर्जन मतलब संस्करण। वायरस मतलब अपकूट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब होता है शब्द संसाधन। वर्ड प्रोटेक्शन मतलब होता है लेखन सुरक्षा। और वर्क स्टेशन मतलब कार्यस्थल होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण
टॉपिक, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया, ये आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारे वर्डों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, और समझ भी लेंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएंगे ताकि वहाँ दिक्कत न हो, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा परिशिष्ट 3 रहेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन देखेंगे, शब्द संक्षेप की सूची से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं शॉर्टकट, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वह कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।